Hello, cute little champs. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर अराउंड अस। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप जिस तरफ भी देखेंगे हर जगह कोई ना कोई काम कंप्यूटर की हेल्प से ही हो रहा होगा। तो इसलिए तो हम ऐसा कह रहे हैं कि कंप्यूटर अराउंड अस। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 2। आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है हमारे चारों ओर कंप्यूटर, कंप्यूटर अराउंड अस। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम आता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आरंभ करने से पहले क्या है देख लेते हैं। देखिए, आजकल कंप्यूटर का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक स्थान जैसे कार्यालयों, शॉपिंग सेंटर आदि में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने में किया जाता है। देखिए बच्चों, कंप्यूटर का जो आजकल उपयोग है वो हर क्षेत्र में हमारा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर जो है वो अत्यंत आवश्यक है मनुष्यों के जीवन के लिए। जैसे आप कहीं पे कोई ऑफिस में जा रहे हो, कोई शोरूम में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो बच्चों, वहां पे आप देखोगे ना, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर का प्रयोग नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। आप उदाहरण ले सकते हो, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, ये कंप्यूटर का इस्तेमाल नया नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम आपके आने वाले अध्याय में देखने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जो प्रक्रियाओं का आदान प्रदान और उत्पादन करने में आपका क्या होता है, ये सक्षम होता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये कोई भी चीज आदान प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही साथ बच्चों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या एक संयोजित मिश्रित चीज है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और बच्चों, कंप्यूटर में डेटा देने के लिए ना हम लोगों के पास एक या एक से ज्यादा इनपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ये डेटा किसी भी तरह से संसाधित यानी प्रोसेस किया जा सकता है। बच्चों, ये जो डेटा है किसी भी तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का आदेश लेता है और अधिक मात्रा में डेटा आपको संग्रहित कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम देखें कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो अभी हम देखेंगे शिक्षा में। आप लोग अपने स्कूल में देखते हो किस प्रकार से कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हो, तो आइए उसी को देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का विद्यालयों में विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब भी आप बात करते हो ना विद्यालयों की, तो विद्यालय के हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, समय सारणी बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल आपके स्कूल में किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों का रिकॉर्ड ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। आपका जितना भी रिकॉर्ड है, आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कंप्यूटर में हमारे स्कूल में, मतलब आपके स्कूल में वो रखे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, शुल्क एकत्रित करने तथा परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। आप लोगों से फीस ली जाती है, आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, ये सब आपका कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब देखेंगे ऑफिस में, मतलब कार्यालयों में, इन ऑफिस कार्यालयों में किस प्रकार से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बच्चों, कार्यालयों में कंप्यूटर का विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे पत्र और दस्तावेजों को टाइप करने, वो छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पत्र और दस्तावेज होते हैं बच्चों, उनको टाइप करने के लिए, उनको छापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बच्चों, ईमेल प्राप्त करने, वो भेजने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है कार्यालयों में। फिर बच्चों बारी आती है सूचनाएं रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, कोई भी सूचना उसका एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कार्यालयों में किया जाता है। फिर गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, घर में एट होम, हम लोग अपने घर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप सब बच्चे बड़े स्मार्ट हो, आप लोगों को पता ही होगा कैसे किया जाता है। तो आइए देखिए बच्चों, देखिए कंप्यूटर हमारे आधुनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। तो घरों में बच्चों किस प्रकार से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखिए। वो ये है बच्चों, खेल खेलने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप बच्चे क्या करते हो, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए करते हो, है ना।
उसके बाद बच्चों देखिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है, कंप्यूटर की क्लास लेनी है, या फिर आपको मैथ साइंस कोई भी क्लास लेनी है तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके अलावा जो चित्र बनाने के लिए भी आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। देखते हो तो कंप्यूटर में आप चित्रकारी भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों घरेलू खर्चों की जो सूची हमारे माता पिता तैयार करते हैं वो कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों यातायात में इन ट्रांसपोर्ट, यातायात के क्षेत्र में किस प्रकार से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब भी रेल यात्रा करते हो, हवाई यात्रा करते हो, बस से जाते हो, तो आप लोग देखते होंगे चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका हवाई अड्डा हो, हर जगह आपको कंप्यूटर दिखेगा। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल होता है देख लीजिए। आपका जो कंप्यूटर है ना, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बच्चों कंप्यूटर जो है ना वो यात्रियों को क्या करता है, हवाई जहाज और रेल कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, इसकी पूरी समय सारणी वो बता देते हैं। इसके अलावा बच्चों ये यात्रियों का लेखा जोखा भी रखते हैं तथा आरक्षण भी ये उनका करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं कि शॉपिंग मॉल में, इन शॉपिंग मॉल किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। शॉपिंग मॉल में कैसे होता है देखिए बच्चों, तो शॉपिंग मॉल में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है। तो पहला है बच्चों, वस्तुएं जितनी भी होती हैं आइटम्स की सूची बनाने में किया जाता है। जितने भी वस्तुएं शॉपिंग मॉल में रखी हुई है उनकी एक सूची बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों गणना करने और बिल बनाने में भी किया जाता है कंप्यूटर का इस्तेमाल। अब देखिए बच्चों विभिन्न वस्तुओं के भंडार, विभिन्न वस्तुओं का भंडार, इसके साथ मूल्य एवं बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जाता है। फिर बच्चों बारी आती है डिजाइनिंग में इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के क्षेत्र में किस तरीके से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों डिजाइनिंग में जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है देखिए, तो सबसे पहले बच्चों जो कार, हवाई जहाज या अन्य मशीन है, ये हमारे सामने तो हमें दिखते हैं पर इनका डिजाइन पहले बनाया जाता है कि ये कार इस तरीके की होगी, ये जो हवाई जहाज है वो ऐसे होगा। तो ये जो इसका डिजाइन बनाया जाता है ना, ये डिजाइन आपका क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स, जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करके बनाते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए जो डिजाइनर होता है वो किसी भी वस्तु, आभूषण या पुस्तकों का जो डिजाइन बनाते हैं ना उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वास्तुकार जो आर्किटेक्ट्स होते हैं बच्चों, इमारत, घरों, पुलों को बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो पत्रिकाएं होती है, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र, पुस्तक आदि, इसका आलेखन बनाने तथा इसका नक्शा बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों हम ये देखेंगे वैज्ञानिक शोध एवं रक्षा क्षेत्रों में। ठीक है, तो वैज्ञानिक शोध और रक्षा क्षेत्रों में भी हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, तो कैसे इस्तेमाल होता है आइए देख लेते हैं। वैज्ञानिक शोध एवं रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, तो किस तरीके से होता है इसका उपयोग देखते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल शोध करने के लिए तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए जितने भी हमारे उपग्रह, रॉकेट या मिसाइल हैं, ठीक है, वो पृथ्वी में कहाँ पे, पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब बच्चों देखिए अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, कौन से अपराधी हैं, वो कहाँ पे हैं, उनके अगेंस्ट कितने सारे कंप्लेंट फाइल है, ये सब कुछ कंप्यूटर में ही इनका लेखा जोखा रखा जाता है। बच्चों रक्षा उपकरण का रिकॉर्ड, ठीक है, हमारे भारत देश में या पूरे विश्व में कितने रक्षा उपकरण मौजूद है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों बैंक, आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक में गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों बैंक में जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है विभिन्न जितने भी खातेदार हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनकी सूचना के बारे में, उनको किस तरीके से कौन सा अकाउंट है उनका, उनके पास कितने पैसे, क्या है क्या नहीं है, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है आपके बैंकों में। इसके अलावा बच्चों धनराशि का जितना भी भुगतान है, ठीक है, उसका स्लिप है, उसका रिकॉर्ड है, इसका भी लेखा जोखा रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंकों में होता है। इसके अलावा बच्चों जो एटीएम मशीन है, ठीक है, एटीएम मशीन से धन निकालने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे अस्पताल में, आप लोग हॉस्पिटल में कभी जाते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे, या किसी कोई आपका परिचित व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, जब आप जाते होंगे उनसे मिलने के लिए, तो वहां आप लोग देखते होंगे रिसेप्शन से शुरू हो जाता है कंप्यूटर का सिलसिला। ठीक है, तो कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में कैसे इस्तेमाल होते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए जो कंप्यूटर का उपयोग है ना बच्चों, वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है गंभीर रोगों का पता लगाने के लिए। ठीक है, एक मनुष्य को, एक पेशेंट को कितना गंभीर रोग है उसका पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसकी वो जांच करते हैं तथा
जांच में जो भी बीमारी निकल के आती है उस बीमारी का उपचार आप कैसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, चिकित्सीय विवरण तैयार करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किन किन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक नजर में इस पूरे हमारे अध्याय को। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो हमारे विद्यालय में, अस्पताल में, यातायात इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो कंप्यूटर परिणाम है वो हमारे घरेलू खर्चों की हमें सूची देते हैं, वो समय सारणी आदि भी तैयार करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जो कंप्यूटर का प्रयोग है, कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, घरों, विद्यालयों में हम लोग करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो हमारा कंप्यूटर है इसका प्रयोग हम लोग इसका प्रयोग बच्चों हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तकों आदि का जो डिजाइन बनाने के लिए होता है ना, उसमें भी करते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जो कंप्यूटर का उपयोग है वो क्यों होता है, जब कोई रोगी बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी जांच करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं अपने अस्पताल में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ना हमारा अध्याय नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ इसका पूरा मूल्यांकन कार्य भी आपको पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों, आपने, हमारे एक्सपर्ट ने हमें यह बताया कि किस तरीके से कंप्यूटर हमारे छोटे से लेके बड़े काम तक हमारी हेल्प करता है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय योर डे।